जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, और क्योंकि मैं सुबह में जल्दी नहा लेती हूँ तो सुबह के टाइम में कभी कभी कपड़े नहीं धो पाती हूँ, धोती हूँ तो सिर्फ अपने ही धुल लेती हूँ। बाकी जो निष्ठू के रहते हैं, निष्ठू पापा के रहते हैं और भी रहते हैं, तो वो मैं बाद में धुल लेती हूँ। और जब मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद मुझे नहाने की ज़रूरत है तो नहा लेती हूँ। तो आज तो मुझे नहाना ही पड़ेगा, इतने सारे कपड़े हैं। और ऊपर से है ना, कितना भी संभाल के धोना तब भी तो गीले तो हो ही जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं दोबारा से नहा लूँगी थोड़ा सा गर्म पानी करके, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या, पूरी तरीके से चेंज ही है। और फिर उसके बाद है ना, अगर मैं ज़्यादा लापरवाही करूँगी ना तो फिर बीमार होने का भी डर रहता है। पर कपड़े बहुत थे, क्योंकि मैं बुआ जी के घर चली गई थी, उस दिन मैंने धुल नहीं पाए। एक दिन पहले भी कुछ काम था जिसकी वजह से नहीं धुल पाए, और ऊपर से ना एक दिन भी अगर गैप कर दो ना, बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से आज मैंने मतलब कपड़े धुलने बैठी थी। मम्मी ने तो मना किया था, बोला था कि मैं धुलवा देती हूँ, साथ में धुल लोगी ना तो साथ जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा ज़्यादा, इस मेरा बाथरूम जैसे ऊपर वाला जो हमारा बाथरूम है वो बहुत बड़ा है, मैंने नीचे ये वाला बाथरूम है, ये पहले का बना हुआ है। इसकी वजह से इसका जो ये है ना छोटा है, तो इसमें मतलब दो लोग एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं धुल लूँगी, मुझे तो आदत है। तो अभी मैं सारे कपड़े धुलूँगी। और सुबह के सारे काम हो चुके, खाना वगैरह सब कुछ बन गया। आज मैंने ना सुबह के टाइम में कोई भी लॉन्ग वीडियो शूट ही नहीं किया। जो किया था ना, शॉर्ट वीडियो शूट किया था, लॉन्ग नहीं किया, क्योंकि फटाफट से सारे काम करने थे। और आज है ना, मम्मी को जाना भी है वापस दिल्ली, तो उसकी वजह से भी मैंने सोचा है ना कि थोड़ा सा ब्लॉग कम करती हूँ और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि है ना वो तो चली जाएंगी फिर। और कपड़े धुल रही थी, इसी बीच लाइट भी चली गई, पर मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मैंने कहा लगे रहो क्योंकि आ ही जाएगी। और इसकी वजह से ना थोड़ी देर में आ भी गई थी लाइट, और देखो आ गई क्यों? मैंने कहा क्या अभी उठ के जाऊं? फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फटाफट से धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धुलूंगी, और मतलब 2-3 बार मैं ऊपर लेकर कपड़े गई हूँ। और हस्बैंड ऐसे तो यहीं पर हैं, लेकिन इस टाइम में जब कपड़े धुल रही थी तब वो थे नहीं। नहीं तो वही मेरे मतलब मैं ज़्यादा कपड़े होते हैं तो वही उठाकर रखाते हैं, और मैं सिर्फ फैला देती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरा देवर भी ऐसे ही, मेरा हस्बैंड भी ऐसे ही मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि मतलब मना कर दे, नहीं नहीं ये औरतों का काम है, नहीं करूँगा, नहीं नहीं सब करवा ले। मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए ना तो खाना आना सब बनवा लेते हैं, इला मैं बनवा देता हूँ। मतलब बिल्कुल भी ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये पता है, ये मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितनी अच्छी मेरी किस्मत है, सब लोग पूरी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। अच्छी, बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है। तो मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, और अभी मैं पता है इससे पहले भी रख के आई थी। तो पहले मैं रख के आई हूँ ना, 2 बाल्टियाँ रख के आई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लिया। और तो यहाँ पर है ना, फिर मैं सारे कपड़े डाल के आई। फिर ये हो गया शाम का टाइम, मतलब सूरज बिल्कुल ढलने ही वाला था, तब मैं सारे कपड़े उठाने गई हूँ। और आज धूप भी अच्छी थी, तो इस वजह से ना सारे कपड़े सूख भी गए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े थे, बहुत ही ज़्यादा कपड़े। और सूर्य भगवान भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने आज छोटे से हो दिख रहे हैं। देखो कितने छोटे, बहुत ही छोटे से इतना। और बादल जैसा हो गया था बिल्कुल। और तो अभी ये सूरज ढलने वाला है। और यहाँ पर ये देखो मेरे सारे कपड़े, कितने सारे कपड़े हैं। अभी मैं इनको सबको नीचे लेकर जाऊंगी। और उसके बाद है ना, जब मैं नीचे आई और मैंने मतलब जब कपड़े धुले थे उसके बाद नहा लिया था। नहा के, क्योंकि है ना इतने सारे कपड़े धुलो फिर मन नहीं करता कि मतलब ऐसे हाथ मुंह धुल लो। एक दो कपड़े हों तो चलता है। जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आपको जैसे ही मान के चलो सुबह सुबह के टाइम में आपके पास टाइम नहीं है कपड़े धोने का, और आपको लग रहा है कि बाद में कैसे धुलूं, नहा लिया है, ऐसे भाव आता है ना मन में, मतलब ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि आप कैसे करके मतलब कपड़े धुलूं, अभी मैंने नहा लिया है, मुझे भोग भी लगाना है, ऐसा कुछ है। तो आप एक काम कर सकते हो, सबसे अच्छा आप है ना, जो भी आपको कपड़े धुलने हैं, जितने भी धुलने हैं, वो सारे कपड़े लीजिए। जब आप नहाने जा रहे हो तभी आप है ना उसको पानी में निकाल दीजिए, जिससे कि ना वो अशुद्ध होते हैं ना, वो उनका जो वो होगा वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर बाद में हम नहा के कपड़े धुल लेना और हाथ पैर धुल लेना, तो आपको वो अशुद्ध वाली फील नहीं आएगी। हाँ, कुछ कपड़े होते हैं जैसे कि इनस वगैरह हो गए हैं, जो कि मतलब वैसे कपड़े होते हैं, उनको आप नहाने से पहले ही मतलब धुल लीजिए। बाकी जो जैसे कि सूट हैं, पैंट शर्ट हैं, ये सारे जो होते हैं, तो ये सब आप गीला करिए, अच्छे से पानी में धुलिए, खाली पानी से बस उसको रख दीजिए। बाद में आपके पास जब जब टाइम हो दोपहर के टाइम, तब आप धो लीजिए ऐसे करके। अगर आप सुबह में जल्दी उठते हो, आपको बहुत सारा काम रहता है और आपके पास इतना टाइम नहीं है
मैं तो सुबह के टाइम नहीं धुल पाती हूँ, नल चलता है, फिर पापा जाग जाते हैं ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ। कई बार तो बोलते हैं इतनी रात में क्यों उठती है, मैंने कहा पापा रात नहीं होती, वो तो सुबह हो जाती है, क्योंकि ना वो तो सो रहे होते हैं, वो तो टाइम देखते नहीं, उनको अंधेरा दिखता है, उनको लगता है रात में ही उठ गई है। तो इस वजह से कई बार बोलते हैं थोड़ा लेट उठा करो, बहुत इतनी जल्दी मत उठा करो। तो मैं तो उठ जाती हूँ, मुझे मुझे लगता है कि निष्ठू जाए तब तक मेरा बहुत ये जो काम होता है ये हो जाए, पूजा पाठ हो जाए। मुझे ये वाली जो लाइफ होती है बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह सुबह उठना हर एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, घर में बहुत बरकत होती है। यहाँ पर मैं ना शाम वाली आरती करी, और आज है ना माधु बसु के साइड मैंने आपको दर्शन नहीं कराए हैं अभी। अगर आपने कर लिए नहीं करे हैं तो अभी मैं दोबारा से कराऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर मैं आ गई थी बाहर दिया रखने के लिए, और हमारे जो कैमरेमैन है वो हमारे पति बना रहे वीडियो तो वही शूट कर रहे थे। वैसे तो मैं खुद ही कर रही थी, मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ था, तो बोले कि जब मैं हूँ तो मैं कर देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तो फिर कर दो। तो उन्होंने ही बनाया था अपनी मतलब अपने तरीके से, मैंने कुछ बोला नहीं कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। मैंने दरवाजे पे दिया रखा, केले के पेड़ की आरती करी, भोले बाबा यहाँ पर हैं, तुलसी माता है। पता है कि पहले मैंने ना यहाँ पे तुलसी लगाई हुई थी बहुत पहले, फिर वो सूख गई, खुद ही से ही सूख गई। उसके बाद है ना फिर बाद में जब ये वाली जो तुलसी है खुद ही निकली है अपने आप ही। और वैसे कहते भोले बाबा के पास में तुलसी होनी नहीं चाहिए, और मैं तो मुझे तो लगता है जहाँ भोले बाबा होते हैं वहाँ तुलसी अपने आप निकल आती हैं। तो ऐसे बहुत जगह मैंने देख लिया है भोले बाबा के पास में तुलसी। और यहाँ पे मेरी आरती वगैरह सब हो गई है, और मम्मी की आज जाने की तैयारी है। बैग वगैरह आप देख सकते हैं सारे कुछ पैक है, पर मम्मी है ना मेरा काम कराने में लगी हुई हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है जाने से पहले ना जितना हो जाए उतना करा लूँ। तो यहाँ पर है ना सारे कपड़े, और पापा मुझसे बोल रहे थे कि ये तुमने कितने दिन से फोल्ड नहीं करे ये कपड़े। मैंने कहा पापा फोल्ड नहीं, ये तो मैंने आज ही धुले। गुस्सा कर रहे थे, अरे इतने कपड़े एक साथ क्यों धुले, तो मैंने कहा 2-3 दिन से धुले नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा हो गए हैं। और फिर मैंने सारे कपड़े वपड़े मम्मी फोल्ड करवा रही हैं। और यहाँ पे ना पापा लेकर आए थे अमरूद, तो मैंने हाँ, माधु अशु को दे दूंगी। और बता मैं जब दे रही थी मैंने कहा शाम का टाइम है, ठंडी का मौसम है, दूं या नहीं दूं। फिर मैंने कहा चलो दे देती हूँ। देखो मेरे माधु अशु कितने सुंदर लग रहे, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर यहाँ पर है ना ये जो होती ना सरसों का साग, ये पापा लेकर आए हुए थे। और यहाँ पर पापा मम्मी बैठे हुए हैं, निष्ठू भी बैठी हुई है, और यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारा सामान फैलाया हुआ है। मम्मी सारे कपड़े फोल्ड वोल्ड करवा रही हैं। तो क्या होता है जो माँ होती है ना वो कितनी भी थक जाए कुछ भी हो ना, तो लेकिन अपना बच्चा देख के ना उसको अंदर एनर्जी आ ही जाती है कि मैं क्या क्या करवा लूँ। पूछ बोलती रहती है लाओ मैं बर्तन धुलवा दूँ, ये करवा दूँ वो करवा दूँ, मैं मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी, कोई बात नहीं है। और तो ऐसा हो जाता है। और मैं अपने घर चली जाऊँ और तो मुझे ना ऐसे जब खाना बनाएंगी ना, बाकी मैं पूरा काम करवाती हूँ, आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने घर भी चली जाऊँ ना, तो मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अपने मायके आई हूँ तो मैं वहाँ पे रेस्ट करूँ। और चाहे उस बाकी मेरी जो भाभी वगैरह हैं वो भी, अभी तो छोटी वाली तो अभी हुई आई हैं, बड़ी वाली हैं जो, वो भी वैसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी हुई हूँ और बाकी लोग सारे लोग काम करें। मम्मी मुझसे से है ना वहाँ पर भी मैं मम्मी के साथ भी काम करवाती हूँ, लेकिन हाँ जब वो मम्मी है ना खाना वगैरह बनाती है ना, रोटी जब अभी जैसे मेरी मतलब भाभी नहीं होती है तो मैं और मम्मी कई बार रह गए हैं, तो बाकी मैं सारा काम कराती हूँ। फिर मम्मी है ना रोटी मुझे गर्म ही खिलाती, मतलब बनाती जाएंगी और मतलब मुझे खिलाती जाएंगी। और मुझे पता नहीं क्या हो जाता वहाँ जाके मेरी इतनी भूख बढ़ जाती है मुझे तो सुबह सुबह ही लगने लगती है, मेरी कहा मम्मी भूख लग रही है। और वैसे मैं यहाँ मुझे बहुत कम ये पता है, सब सारी चीज़ें जो होती हैं जिम्मेदारी की होती है। आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो आपकी भूख प्यास कहाँ चली जाती है आपको पता भी नहीं रहता। और तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर है ना अभी बस ये लोग निकलने ही वाले हैं, और तो मैंने कहा है यहाँ पे अभी हम अमरूद काट लिए थे, और निष्ठू पहले ही 1-2 खा चुकी है, तो अभी उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और यहाँ पर मैं और मम्मी सब लोग खाएंगे। हस्बैंड के को आज बहुत तेज से कोल्ड हो गया, बहुत तेज वाला, तो उनके लिए मैं काढ़ा बनाऊंगी। मैं पूछने गई थी अमरूद खाओगे, मैंने कहा तो भी पूछ लेती हूँ, वैसे तो मैं दूंगी नहीं उन्होंने कब मना कर दिया है, तो मैं ही हम ही लोग खा लेंगे यहाँ पर। और अभी मैं उनके लिए काढ़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पर काढ़ा बनाने के लिए मैंने इसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची, नमक, गुड़, ये सारा कुछ डालूंगी, उनको दूंगी जाके।
ज़्यादा सा बना के रख लूँगी, इस वजह से 2-3 बार पी लेंगे। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।